नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। इसके साथ ही साथ गणतंत्र दिवस पर सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माता और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को आत्मसात कर संविधान की राह पर बढ़ता देश। पीएम मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए हो रहे कार्य विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में दे अपना योगदान। ये दशक होगा उत्तराखंड का। सभी ले संकल्प, विकसित भारत के साथ बनेगा श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको एक गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है। और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बनाने में भी, जहां हमारे उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपना एक तपस्या रही है, उनका आंदोलन रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमको अलग राज्य के रूप में अलग राज्य प्राप्त हुआ है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर नई टिहरी में ध्वजारोहण किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को संविधान के अनुरूप चलने की शपथ दिलाई। इस मौके पर डीएम ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संविधान की महत्ता, लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने पर जोर दिया। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि आज विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि हमारा संविधान कितना मजबूत है और हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। उन्होंने सभी को ईमानदारी, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने और संविधान की संप्रभुता को बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर स्कूल बच्चों ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। रामनगर में 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सरकारी संस्थानों से लेकर स्कूलों में हर तरफ तिरंगा शान से लहराता नजर आया। कई स्कूली बच्चे भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और देशभक्ति के रंगों में सड़कों पर नजर आए। हर साल की तरह नगर पालिका में भी अध्यक्ष हाजी अकरम ने झंडा फहराया, जहां एनसीसी कैडेट्स और पुलिस विभाग की टीम भी मौजूद रही। उन्हें सम्मानित भी किया गया। दूसरी ओर मंडी समिति के साहिल अहमद ने भी झंडा फहराकर देश की आन और शान बनाए रखने की शपथ खाई, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप
और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। जिसकी भुजाएं भव्य अटल, जिसकी भुजाएं भव्य अटल, जो देश की सीमा का प्रहरी, स्वच्छंद हवा निर्मल पानी, ऊंचे पर्वत घाटी गहरी। गणतंत्र दिवस का उसी धरा से देवभूमि करती वंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। स्वावलंबी है मातृ शक्ति संपन्न, जहाँ पे किसान है समान कानून, जहाँ शहरों से जुड़ते गांव है। हाथों से है हाथ जुड़ रहे, करे देश का अभिनंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बीच आपको बता दें, CWC सदस्य करण महारा ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धर्मों को बांटने का काम कर रही बीजेपी, करण महारा ने कहा, अग्निपीड़ से कमजोर हुई सुरक्षा, देशवासी असुरक्षित कर रहे महसूस। करण महारा ने कहा, कांग्रेस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में सक्षम। अंगीकृत किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद 2026 को 1950 में 26 जनवरी को उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया। और तब से लगातार राष्ट्र के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसके बाद इंदिरा जी रहे हों, राजीव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी लोग रहे हों, इन लोगों ने सबने देश की उन्नति के लिए अनेकों काम किए। नवरत्न कंपनी हुआ, गठन हुआ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान, IITs, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि की स्थापना इस देश में हुई। इसरो जैसे संस्थानों का गठन हुआ। लगातार राष्ट्र आगे बढ़ रहा था। मनमोहन सिंह जी के समय जिस समय हम लोगों का आर्थिकी के ऊपर काम हुआ और बहुत अच्छी उन्नति हुई। योगी सारे लोग स्नान करते हैं। शाही स्नान से हमारे 4 में से 1 शंकराचार्य को शाही स्नान नहीं करने दिया जाता है। उनके अनुयायियों की जटाओं को खींचा जाता है, उनके गलों को दबाया जाता है। तो ये कहाँ, किस ओर को हम जा रहे हैं? जो लोग गौ रक्षा की बात करते थे, उनके राष्ट्र में जो गौ मांस है उसके निर्यात में 70% की बढ़ोतरी हुई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
रोशनी लिमिटेड लाइटिंग डिवीजन काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत ने अपनी कहानी हमेशा साहस, एकजुटता और भरोसे की नींव पर लिखी है। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से सूर्य रोशनी इस कहानी का अहम हिस्सा रहा है और ये आगे भी गर्व के साथ अपनी भूमिका निभाता रहेगा। सूर्य रोशनी लिमिटेड लाइटिंग डिवीजन काशीपुर उधम सिंह नगर। काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड नारायण नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट बाजपुर रोड काशीपुर की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर भारत की प्रथम ब्लॉक मिल टेक्नोलॉजी पावर कॉर्न 550D TMT सरिया ग्रीन स्टील सर्टिफाइड कंपनी स्टील मंत्रालय भारत सरकार। संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9927747777। काशी विश्वनाथ स्टील प्राइवेट लिमिटेड नारायण नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट बाजपुर रोड काशीपुर। ऋषिकेश ट्रक ओनर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड अध्यक्ष जगमोहन सकलानी और सचिव दीप शर्मा की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। जगमोहन सकलानी अध्यक्ष और सचिव दीप शर्मा ऋषिकेश ट्रक ओनर्स एसोसिएशन। राकेश चौहान नेवटा फ्रेश एग्रो फूड लिमिटेड ग्राम राजपुर जसपुर की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। राकेश चौहान नेवटा फ्रेश एग्रो फूड लिमिटेड ग्राम राजपुर जसपुर। राम मेहरोत्रा वरिष्ठ भाजपा नेता काशीपुर एवं PSU चेयरमैन की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। राम मेहरोत्रा वरिष्ठ भाजपा नेता काशीपुर PSU चेयरमैन। अश्विनी कुमार सैनी सचिव एवं निदेशक महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट धनौरी हरिद्वार की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। अश्विनी कुमार सैनी सचिव निदेशक महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट धनौरी हरिद्वार। रवि कुमार सैनी भाजपा युवा नेता धनौरी हरिद्वार की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। रवि कुमार सैनी भाजपा युवा नेता धनौरी हरिद्वार। भूप सिंह जिला मंत्री भाजपा हरिद्वार की ओर से देश एवं प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। भूप सिंह जिला मंत्री भाजपा हरिद्वार। प्रदेशवासियों को नगर निगम ऋषिकेश की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विकसित भारत का संकल्प स्वच्छ और सुंदर ऋषिकेश समस्त ऋषिकेश वासियों को गणतंत्र दिवस की गौरवमयी बधाई। आइए इस राष्ट्रीय पर्व पर हम भारतीय संविधान के मूल्यों का सम्मान करें और अपनी देवभूमि ऋषिकेश को देश का सबसे स्वच्छ और आदर्श नगर बनाने का संकल्प लें। स्वच्छता अपील, एक कदम राष्ट्र सेवा की ओर। नगर निगम ऋषिकेश आप सभी सम्मानित नागरिकों से अपील करता है कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कूड़ा मुक्त ऋषिकेश। सड़कों, सार्वजनिक स्थानों या नालियों में कूड़ा न फेंकें। कूड़ा केवल निगम की डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ियों को ही दें। अपशिष्ट पृथ्वीकरण। नीले और हरे कूड़ेदान का सही प्रयोग करें।
गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त नगर। प्लास्टिक की थैलियां और डिस्पोजेबल वस्तुओं का त्याग करें। खरीदारी के लिए हमेशा कपड़े के थैले का प्रयोग करें। मां गंगा की निर्मलता। गंगा घाटों को साफ रखें। पवित्र गंगा नदी में किसी भी प्रकार की गंदगी प्रवाहित न करें। सौंदर्यकरण में सहयोग। सार्वजनिक संपत्तियों को गंदा न करें। आजादी का अमृतकाल स्वच्छता बने हमारी ढाल। आइए हम सब मिलकर नगर निगम ऋषिकेश को स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष स्थान पर पहुंचाएं। निवेदक शंभू पासवान, महापौर एवं गोपाल राम बिंदवाल, नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश। शिवम टोटेजा, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा जिला ऋषिकेश की ओर से समस्त देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें अपने संविधान और संविधान निर्माताओं के प्रति श्रद्धा और सम्मान का एहसास कराता है। हम सभी को ये दिन हमारे देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने और निभाने की प्रेरणा देता है। शिवम टोटेजा, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा जिला ऋषिकेश। प्रकाश पाइप्स लिमिटेड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोना फार्म, रामनगर रोड, काशीपुर की ओर से देश और प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्माता रघुशा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम रमपुरा, रामनगर रोड, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर। नैनी पेपर्स लिमिटेड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर की ओर से देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नैनी पेपर्स लिमिटेड, मुरादाबाद रोड, काशीपुर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दरियाल रोड, खोखराताल, काशीपुर की ओर से समस्त देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में उपलब्ध है गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रम जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंध है। नर्सिंग कोर्सेज, फार्मेसी कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज और कानून से संबंधित है। हमारी प्रमुख विशेषताएं अनुभवी और समर्पित फैकल्टी, आधुनिक लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस, हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट सुविधा, किफायती फीस, मेधावी छात्रों के लिए विशेष छूट, खेल सुविधाएं और व्यक्तित्व विकास सत्र। संपर्क करें नर्सिंग व पैरामेडिकल के लिए 9045459111, 9412313841। फार्मेसी के लिए 9897142003, 8006864960। कानून के लिए 8006864960, 9045459222। स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 9761666365, 8445301983। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दरियाल रोड, खोखराताल, काशीपुर, यूएस नगर, उत्तराखंड। वेबसाइट है www.sprc.in। ईमेल sprcnpms1976@gmail.com। जिसकी भुजाएं भव्य अटल, जिसकी भुजाएं भव्य अटल, जो देश की सीमा का प्रहरी, स्वच्छंद हवा निर्मल पानी, ऊंचे पर्वत घाटी गहरी। गणतंत्र दिवस का उसी धरा से देवभूमि करती वंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। स्वावलंबी है मातृशक्ति संपन्न, जहाँ पे किसान है समान कानून, जहाँ शहरों से जुड़ते गांव है। हाथों से है हाथ जुड़ रहे, करे देश का अभिनंदन, अमर रहे ये देश हमारा, हर सू गूंजे जनगण मन। सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया। डीजीपी ने गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी। पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिलाई शपथ। उत्कृष्ट कार्य करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। और आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बताते चले स्वामी राम हिमालयन जॉलीग्रांट में भी 77वें गणतंत्र दिवस की धूम देखी गई। इस बीच बता दें, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट में 26 जनवरी की धूम देशभक्ति के संकल्प के साथ मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान रहा परिसर। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और मेधावी छात्रों को किया सम्मानित। एसआरएचओ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना ने दी बधाई और शुभकामनाएं। एसआरएचओ की उपलब्धियों भी साझा की। हमारा संविधान ही हमारी ताकत। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि एक नागरिक के रूप में हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमें मिलकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना है आगे। इस्तेमाल कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय ने के यूज के लिए पॉलिसी बनाई है, उसका सब लोग ध्यान रखें। जो थीसिस जमा कर रहे हैं, जो पेपर जमा कर रहे हैं, जो आर्टिकल जमा कर रहे हैं, तो ये ना हो कि हम सभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर ही ध्यान दें और अपनी बुद्धिमत्ता भूल जाएं। आर्ट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, पेपर पब्लिकेशंस कर रहे हैं, कहीं चेयर कर रहे हैं सेशन को, कोई बुक चैप्टर लिख रहे हैं, तो फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए ये पॉलिसी विश्वविद्यालय ने बनाई है। मैं चाहूंगा आप सब लोग उसका सदुपयोग करें। डॉक्टर गुंजन छावड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में, इनको जो वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट हैं उसमें स्थान मिला है। मैं डॉक्टर गुंजन छावड़ा धनौरी में 77वें गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में झंडा फहराने के पश्चात राष्ट्रगान हुआ। विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंगों में सजा नजर आया, जहां समारोह में विद्यार्थियों ने हिंदी और अंग्रेजी में भाषण प्रस्तुत कर गणतंत्र दिवस के महत्व और भारतीय संविधान की गरिमा पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति नृत्य ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों और विद्यार्थियों का द्वारा प्रस्तुत नाटिका के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्तों के बलिदान, संविधान और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों का वेशभूषा धारण कर रैंप वॉक प्रस्तुत किए, जिसे खूब सराहना मिली। इस अवसर पर विद्यालयों में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संविधान के मूल्यों को अपनाने और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का समापन मनमोहक नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ। 77वें गणतंत्र दिवस पर रामनगर शहर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोसी नदी पर बनी ब्रिटिश कालीन दीवार ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण अंग्रेजों ने वर्ष 1926 में किया था, जो इस साल पूरे 100 साल पूरे कर चुकी है। अंग्रेजों में शासन में बनी ये दीवार आज भी रामनगर शहर का बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर रही है। 1926 में कोसी की बाढ़ से रामनगर को बचाने के लिए पत्थरों का मजबूत तटबंध बनाया गया था। 1993 में आई भयंकर बाढ़ के दौरान इस साल लट्ठे ने रामनगर शहर की सुरक्षा की थी। 1993 में आई बाढ़ से नदी में 1,60,000 क्यूसेक पानी आया था, जिसकी वजह से रामनगर में भयंकर तबाही मची थी। हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का कटाव हुआ था, लेकिन लट्ठा बैराज से शहर की रक्षा होती रही और आज भी ये दीवार मजबूती से रामनगर शहर की सुरक्षा करती नजर आती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।